हेलो एरिन दोस्त प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे जुलाई से लेके हाफ ईयरली एग्जाम तक के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। ये वो रोड मैप होने वाला सबसे आसान तरीका होने वाला तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 95% स्कोर करने वाला। ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अभी समझ रहे बात को? मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा ना यार जो तुम्हारी पूरी क्लास को पता नहीं होगी, और तुम वो बातें जान के 95% नंबर आराम से ला सकते हो। ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इस रोड मैप में, इस अकेले रोड मैप में इतना दम है, तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम में 95% 98% दिलवा देगा। ये मेरे को पता है। मेरे को पता है यार, अभी तुम बहुत ज्यादा पैनिक मोड में हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग्स बन गया। मेरे को पता है, सोल्यूशन देने के लिए मैं ही खड़ा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर साल बच्चों के साथ यही होता है, हर साल वही निकलता। तुम्हें लगता है नहीं हो सकता, अभी भी आराम से हाफ ईयरली एग्जाम में 98% आ सकते हैं, 95% आ सकते हैं। अभी हाफ ईयरली एग्जाम करीब आ गया है, इसीलिए रोड मैप जरूरी है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ के देखना। जो बोलूंगा आंख बंद करके इस वीडियो को फॉलो करना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 95 या फिर 98% नंबर नहीं आ गया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पूरा मैथ का, पूरा साइंस का, पूरा एसएसटी का, पूरा इंग्लिश का, पूरा हिंदी का, सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस तुम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। हाफ ईयरली में 95% नंबर स्कोर कर सकते हो। हाफ ईयरली का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं हाफ ईयरली एग्जाम में कोई क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, मैं 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं। मैं जो बोल देता हूं, मैं वही चीजें तुम्हें बताऊंगा। तुम अभी क्लास 10 में तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा। मुझे अच्छे से पता है हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है। मेरी बात अगर तुम सुन लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं, तुम्हारे हाफ ईयरली में 95% नंबर आ जाएंगे। मेरे को बहुत अच्छे से पता है हाफ ईयरली का पेपर कैसे आता है, क्या आता है। बस ध्यान सुनना, मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करना। पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और सारे नंबर भी तुम्हारे आ जाएंगे, गारंटी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी तुम्हारा क्या जुलाई चल रहा है, जुलाई टू हाफ ईयरली रोड मैप के बारे में हम लोग बात करें। तुम्हारा जुलाई 15 चल रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारा सितंबर 15 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास करीब 2 महीने। क्या भैया इतने कम टाइम में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। आज करना स्टार्ट करना, बस आज करना स्टार्ट करना। और तुम्हें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे को अच्छे से पता है। कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भैया प्रॉब्लम्स क्या? बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ भैया, टेंशन है। तो ये स्कूल भैया डेली 6-7 घंटे स्कूल जाने पड़ता है। तीसरी चीज क्या भैया, ऑनलाइन क्लास भी 2 घंटे करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी कब करेंगे भैया? टाइम टेबल क्या होगा भैया? एक चीज तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुम अभी क्लास 10th में हो, मैंने बहुत सारे क्लास 10 के बच्चों को गाइड किया। ये प्रॉब्लम सबके साथ, तुम्हारे साथ नहीं, मेरे को इतने बच्चे देख रहे हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व कैसे करना? पहली चीज ये करनी है कि सैटरडे संडे अभी हाफ ईयरली जब तक नहीं आ रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं फॉलो कर लेना। सैटरडे हो सके तो ऑफ कर लेना, सैटरडे संडे 2 दिन हो जाएगा, तो उस टाइम पे तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। पहली चीज वो। ठीक है, दूसरी चीज तुम क्या करोगे? स्कूल ऑफ हो गया सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन हो गया, क्योंकि 75% अटेंडेंस चाहिए होता है। अभी से लेकर हाफ ईयरली तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मेरी बात ध्यान लेना, 98% आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा सेल्फ स्टडी, उसके अलावा तुम्हारा जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल तुम्हें काट देना। टाइम टेबल नहीं बना, टाइम टेबल को हटा दो, कोई टेंशन नहीं, टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है? डेली टारगेट सेट करना है। जितने टॉपर बच्चे होते हैं डेली टारगेट सेट करना। डेली टारगेट का मतलब क्या होता है? डेली टारगेट का मतलब होता है ये कि आज रात को तुम सोने से पहले तुमने कल का टारगेट बना लिया। सोने से पहले तुम्हें ये टारगेट है रियल नंबर का। भैया मेरे को जो है ना रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का और 1.2 इसको पूरा सॉल्व कर लेना। जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे अगले दिन, तुम सोओगे नहीं अगले दिन, तो इससे तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और जो सेल्फ स्टडी वाली बात है, टारगेट पूरा करने के चक्कर में सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी, और सारा काम तुम्हारा इसके चक्कर में हो जाएगा। तो डेली टारगेट सॉल्व करना, डेली टारगेट बना लेना। आज रात को सोने से पहले कल का टारगेट बना लेना। क्या टारगेट होगा? अभी मैं तुम्हें टारगेट दूंगा, अभी मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊं किस तरीके से तुम सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो जल्दी जल्दी, और हाफ ईयरली में अच्छे नंबर ला सकते हो। क्लियर? अच्छे नहीं, 95। ठीक है, तो वो चीज होगी। तो पहला सिलेबस तुम्हारा खत्म हो ही जाएगा डेली टारगेट बनाने से, पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा बात, स्कूल भी तुम 5 ही दिन जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मन करेगा 4 दिन जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या? ऑनलाइन क्लास, तो वो तुम कर लेना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन है तो कर लेना, नहीं कर रहे हो तो मैं तरीका बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करें भैया? तो सेल्फ स्टडी करने का तरीका, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अभी जैसे तुम करोगे तो सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम टेबल काट दो, तो ये तुम्हारा काम कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो यार, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता हूं। मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे बहुत फिक्र करता हूं। मैं तुम्हें वही चीज बताऊंगा, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। क्लियर बात है? तो अभी से एकदम जोश मीटर हाई होना चाहिए। अभी से तुम बोलते हो भैया जो हाफ ईयरली एग्जाम मेरा हाफ ईयरली में होने वाला, सारे बच्चे मेरे को फिर से कमेंट करेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम तो मेरा हमेशा सितंबर में होने वाला, उसमें 95% स्कोर करेंगे। सारे बच्चे कमेंट कर दो, जितने बच्चे पहले अभी कमेंट कर दो, जोश मीटर हाई होना चाहिए। सारे बच्चे कमेंट कर दो कि हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला सितंबर में, उसमें हम 95% स्कोर करेंगे। कमेंट कर दो। अगर तुम्हारा कमेंट हाफ ईयरली के बाद तुम कमेंट आगे चेक करना भैया मैंने 95 लाया कि नहीं, एकदम 95 आ जाएंगे। तो अभी कमेंट करो, आज से स्टार्ट कर दो, 95 आ जाएंगे। हाफ ईयरली के बाद तुम चेक कर लेना कमेंट सकते इसी वीडियो के अंदर, ये वीडियो यहीं रहेगी। ठीक है, तो कमेंट कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी पे। ये वो स्ट्रेटजी मैं फिर गारंटी दे रहा हूं, मेरी बात सुन लेना। तुम 10 जन की बात सुनोगे। अगर तुम्हें मान लो तुम यूपी में हो, तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, अब तुम्हें 10 जन से पूछोगे, तुम कंफ्यूज होगे दिल्ली कैसे जाना। तुम्हें पता है प्रेम भैया को दिल्ली जाने का रास्ता पता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम चले जाओगे दिल्ली ऐसे जाना है ऐसे। तो इसी तरह से 95% है, मेरे को 95% लाने का रास्ता पता है। तुम किसी की बात नहीं सुनो, कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम भैया क्या बोल रहे हैं वो सुन लो, 95 आना जाएगा। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं बोलूंगा। क्लियर हो बात है? कैसे लाना? मैथ्स में 95, मैंने खुद 90+ स्कोर करके रखे क्लास 10th में और क्लास 12th में मैथ्स में, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। क्लियर हो जाते हैं? ये वो तरीका मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत इजीली तुम 95% मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैं साइंस में बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले तुम्हें क्या करना, हाफ ईयरली में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो तुम्हें लिख लेना। ये पेज लिया, हाफ ईयरली में जो चैप्टर आ रहे हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो तुम्हारा एपी वगैरह जितने सारे लिख लिया। अब लिख लिया, एक एक करके तुम्हें कंप्लीट करना, टिक मार, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे बात को? कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा। कैसे कंप्लीट करना वो तुम देखो। अभी तुम्हें आरडी शर्मा सवाल नहीं लगाना, प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं लगाना। समझ रहे बात को? मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं, लगाओगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे नंबर नहीं आएगा। सारे बच्चे लगा रहे होते, सबके
70% 60% क्यों आते हैं? 95 उनके आते हैं जो वो करते हैं जो पेपर में आ रहा है। आरडी शर्मा सवाल में एक चैप्टर में 300 प्लस क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया। मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सिर्फ 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे पर चैप्टर। समझ रहे बात को? तो ये सबसे इजी तरीका है, अगर ये कर लो गारंटी है सबसे तुम आगे निकल जाओगे इसमें। कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारा वन शॉट लेक्चर देखा, कोर्स ले रखा, उसका देख लो, नहीं तो यूट्यूब में भी बहुत अच्छे वन शॉट देखा, कॉन्सेप्ट समझ के तुमने सॉल्व किया। जैसे कि टीचर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, मान के चलो पॉलिनोमियल लिख रहा है x² + 2x + 1, अब ये सॉल्व करा तो सॉल्व साथ में किया, साथ में सॉल्व करा, सीख जाओ कैसे सॉल्व करा। अब सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या करना, मेन चीज तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, मैथ्स में एग्जांपल और एक्सरसाइज सॉल्व करना है। क्योंकि मेरे को टीचर से कांटेक्ट, उन्होंने मेरे को बोला कि जितना पेपर हम बनाते हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी के एग्जांपल से बनाते हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल मतलब समझ लो एग्जाम के पेपर है क्वेश्चन, तो वो तुम कर लेना भाई। मैं तुम्हारा एकदम बहुत भला चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट में लिटरली बता रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नंबर आए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये तुम कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लेना और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो यार, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल मिला के तुम्हारे पर चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चन क्या वही पेपर में आएंगे? नहीं भाई, उससे बाहर भी पेपर आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर जनरली हाफ ईयरली एग्जाम में देखा गया और बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो सारी भीड़ से तुम आगे निकल जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं, जितने हाफ ईयरली के पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। तुम अगर देखोगे, ये देखो, ये लिनियर क्वेश्चन लेवल देखो इसका कितना हाई। उसके बाद देखो इस लेवल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में इवन आरडी शर्मा सवाल नहीं है, तुम्हें कहां मिलेंगे? इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ये तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या भैया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 से 10 साल करोगे, कितने क्वेश्चन पर चैप्टर गिन के तुम्हें 30 से 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे मैक्सिमम। तो 15 क्वेश्चन इधर, 30 क्वेश्चन इधर, कितना 45 क्वेश्चन। इसमें तुम्हारे केस बेस्ड भी खत्म कवर हो जाएंगे, फिगर बेस्ड भी और ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये तुम्हारा क्या है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कहां से करोगे? ये मेरी ग्रंथ वाली बुक से कर सकते हो। ये सारी फोटोज मेरी ग्रंथ वाली बुक की है, तो ये तुम कर सकते हो। मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, देखो ये वाली फोटो ना, ये ग्रंथ बुक की है, देख सकते हो। तो मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं मेरी बुक है। ऊपर वाला देख रहा है पेन हाथ में, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं 95% पेपर, मैं ट्रस्ट करो मेरे पर 95% हाफ ईयरली और बोर्ड का पेपर इस ग्रंथ बुक से आएगा। क्लियर? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इसलिए बुक बनाई है कि पेपर इससे आता है हर साल हाफ ईयरली बोर्ड का। हर साल लास्ट के मेरे क्वेश्चन नहीं, सीबीएसई वाले क्वेश्चन है भाई, तुम जाके देख लो, ये मेरे क्वेश्चन है तो वही अपने क्वेश्चन देंगे हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन घुमा के देते रहते, वही हमने इसमें डाल देते। ये तुम कर लोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तुम्हारी रहेगी, तुम्हारा 10 सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट। हमने इसलिए बुक निकाली कि एक बुक को पढ़ के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? पूरा मैथ, पूरा साइंस, पूरा हिस्ट्री, पूरा इंग्लिश। तो इसमें मैंने 10% डिस्काउंट दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डिस्काउंट मिलेगा 899 फ्री डिलीवरी के साथ। तो तुम ले सकते हो भाई, हमारे पास स्टॉक कम है यार, थोड़ी मोटी बुक है प्रिंट, तो ये थोड़ी मोटी बुक है यार, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, ऊपर से सीबीएसई के टीचर को मैं देने पड़ता है, उनका सोल्यूशन हमने लिखा था। 899 तुम्हें मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, लिमिटेड स्टॉक है, मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया यार, मैं चाहता हूं तुम भी ले लो, 95% कन्फर्म है। तुम जो इधर उधर के बुक्स में पैसा लगाते हो ना भाई, 899 इसमें दे दोगे, साल भर के लिए सारे सब्जेक्ट, इसमें 10 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आईटी सब हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये वन टाइम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी बाद में ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो 2 दिन के लिए मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन तुम जाके ले लेना। क्लियर बात है? इसको कर लेना, एनसीईआरटी के लिए गारंटी है, गारंटी। इससे बाहर अगर पेपर आ गया, नाम बदलूंगा, तुम्हारे 95% आ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त पड़ोसी सब देखते रह जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है? तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि 95% की चाबी, जितने क्वेश्चन आएंगे सब इस बुक में, तो ये समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ही है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम। क्लियर हो जाता है? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ये सारे फोटोज इसी बुक से लिए गए। ठीक है? मैं जितना दिखा रहा हूं। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब हम लोग बात करेंगे, इसमें हमने पीवाईक्यू चार्ट भी डाला। अभी तुम जितने क्वेश्चन करोगे चैप्टर वाइज करके करोगे, तो रियल नंबर जैसे तुम पढ़ रहे हो, तो रियल नंबर में तुम अगर देखो तो 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो इसमें पे नंबर दिया, पे नंबर 197 में इसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 197 में क्वेश्चन, तो पे नंबर देख के तुम सारे 40 के 40 क्वेश्चन कर लोगे इसमें। ठीक है? पे नंबर वाइज दिया और सारे कर लोगे। 24 में ये क्वेश्चन है, सब सारे ये 10 साल कर लोगे पे नंबर। इससे इजी क्या होगा तुम्हारे लिए? सब हमें पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने ऐसी बुक बनाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, बच्चे चैप्टर वाइज देख। हमने सब कुछ जानबूझ के किया कि बच्चा 98 ला ही लाए। लास्ट ईयर भी हमारे चैनल से 98 रहने वाला है, इस साल भी आएगा, गारंटी तुम ही वो लाओगे। ठीक है? तो वो हो गया तुम्हारा। दूसरी चीज तुम्हारे क्या, आप साइंस कैसे पढ़े? साइंस में मैंने खुद यार बहुत अच्छा स्कोर कर रखा अपने टाइम पे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूं क्या चीजें तुम्हें करनी। पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, वन शॉट लेक्चर देख लिया। आप वन शॉट लेक्चर में तुम्हें कुछ चीजें करनी जो सारे बच्चों को नहीं पता, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना। वन शॉट लेक्चर देखते समय तुम्हें कुछ चीजें करनी। सबसे पहले देखो, नोट्स बनाते समय, लेक्चर देखते समय तुम्हें अगर केमिस्ट्री है तो रिएक्शन पर ध्यान देना, सारे रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन लिखना, एक्टिविटीज पर ध्यान देना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जितने एक्टिविटीज केमिस्ट्री में तुम्हारी एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी पर ध्यान देना। ठीक है? तीसरी चीज तुम्हारा डेफिनेशन, ये 3 चीजें तुम कर लोगे, काम खत्म। ये 3 चीजें तुम्हारी नोट्स में होनी चाहिए, बच्चों ध्यान नहीं देते। एक्टिविटीज पर ध्यान देना, जितने एक्टिविटीज। फिजिक्स में तुम्हारा एक्टिविटी यहां काम की नहीं आती, यहां तुम्हें फॉर्मूला सारे लिखने पड़ेंगे, डेफिनेशन सारे लिखने पड़ेगा, न्यूमेरिकल पर इसमें ध्यान देना, न्यूमेरिकल जितने एनसीईआरटी के एग्जांपल वाले न्यूमेरिकल सारे कर लेना। ठीक है? ये 3 चीज पर ध्यान देना। ऊपर से बायोलॉजी में फंक्शन, अगर तुमने फंक्शन समझ लिया बायोलॉजी, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरे ऐसे टीचर से बात हुई ना जो बहुत साल से बायोलॉजी पढ़ा रहे, उन्होंने मेरे को बोला कि जिस बच्चे ने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन ऑफ हार्ट है तो हार्ट का 3 फंक्शन याद कर लिया, समझ, लिवर है 3 फंक्शन याद कर, फंक्शन समझ लिया, काम खत्म। एचसीएल है, फंक्शन याद कर लिया, 3 फंक्शन, तो हर चीज का 3 फंक्शन याद कर लेना, डेफिनेशन कर लेना और डायग्राम लेबल करने के लाना चाहिए। अगर हार्ट तुम बना रहे हो तो हार्ट बनाने तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें लेबल करना है, ये एरोटा है, AROTA एरोटा है, ये तो समझ रहे हो, लेबल है, ये वेना का हुआ, तो लेबल करना है। अब ये चीजें समझ लेना। अब स्ट्रेटेजी पर आते हैं।
ये हो गया। तो वन शॉट देखते समय तुम इस तरीके से नोट्स बनाओगे। अब एनसीईआरटी में क्या करो, एग्जांपल सॉल्व करके जितने एग्जांपल दिए हुए रहते हैं एनसीईआरटी, जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी में बोला, सब में एग्जांपल नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जिस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट रिफ्लेक्शन में, ठीक है, और तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन मिलेगा, तो वो इंटेक्स क्वेश्चन करने को चैप्टर के बीच में क्वेश्चन रहता है, तो यूट्यूब में भी सोल्यूशन मिलेगा, तो वो कर लेना। उसके अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे मैंने बोला ना मैथ में पर चैप्टर 40 से 45 क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हें 20 क्वेश्चन इंटेक्स वाले और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, इसमें भी 10 से 15 पड़ेंगे, और चैप्टर को टिक मार लेना। केमिस्ट्री के चैप्टर में कर लिया, टिक मार लिया, 2 है टिक मार लिया, केमिस्ट्री में क्या आएगा, चैप्टर में 1 2 आएगा, बायो में चैप्टर में 1 2 आएगा, फिजिक्स में 1 2 आएगा, तो ये चार चैप्टर तो करते रहना, टिक मारते रहना। इसमें तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड हॉट्स वाले क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, और तुम्हारा सेशन, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। अगर तुम देखो ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं, कहीं तुम्हें ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं, ये वाला तुम्हारा स्पिनिचर वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दी हुई है, इस पे पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में तो मैं बार बोलता हूं, ये हॉट्स लेवल के क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं। समझ बात को, तो अगर तुम कर लो तो आगे रहोगे, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 से 10 साल करना, ये वाला जितने मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिखाया सारे कवर हो जाना। समझ बात को, ये कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे लेवल के क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया मीटर उटर वाला क्वेश्चन, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तो ये तुम करके रखोगे तो तुम आगे रहोगे। समझ बात को, ये वाला ये लाइफ प्रोसेस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, स्पिंचर क्या होता है, किसके एंड में पाया जाता है, स्टमक पे और एनस के एंड में पाया जाता है। समझ बात को, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये तुम अगर करके रखो तो यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम कर लोगे। तो ये तुम्हारी साइंस की स्ट्रेटेजी होगी। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करने के बाद 100 में 100 नहीं आकर मैं नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी पे। सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी में क्या करना है, एसएसटी में मैं वो बंदा हूं ना भाई, मैंने एसएसटी के क्लास 10 में 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं, और उस समय पेपर और ज्यादा हार्ड बनता रहा। समझ रहे बात को, तो 10th में मैंने एसएसटी में बहुत ज्यादा नंबर फोड़ रखे, हिंदी इंग्लिश में भी फोड़ रखे हैं। एसएसटी में स्पेशली मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि पूरे सेक्शन में मेरे से कोई था नहीं। एसएसटी में पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, वो तुम्हें ऑलवेज आंसर जब भी लिखना पॉइंट वाइज लिखना, टीचर पूरे पॉइंट पढ़ता नहीं, वो अगर तुमने 5 पॉइंट लिखा तो वो एक दो पढ़ेगा, देखा सही है तो वो आगे पॉइंट पढ़ेगा भी, तो वो पॉइंट वाइज आंसर लिखना। पहले तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखना, यूट्यूब से देख लो, कोर्स से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पॉइंट वाइज करके नोट्स बना ली, ठीक है, नोट्स बना लिए पॉइंट वाइज करके। अब तुम्हें क्या करना, सेकंड स्टेप जो करना, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है मेरा, कि आंसर जब तुम लिखो तो वही पॉइंट्स में लिखो। सेकंड स्टेप तुम्हारा एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो रहते हैं, जैसे एनसीईआरटी में हर चैप्टर में 4 से 5 टॉपिक रहते हैं, 10 टॉपिक रहते हैं, तो टॉपिक्स में भी वही पॉइंट्स को देख के, जैसे तुम्हारा क्या है, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 15, या तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा इकोनॉमिक हार्डशिप 18-15, तो 18-15 तुमने देखा टॉपिक एनसीईआरटी, तो उस पर 3-4 पॉइंट बना, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाफ ईयरली में वही टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं कि एलिबरेट कर लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है उससे। समझ बात को, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। समझ बात को। और उसके अलावा इस पे इंटेक्स क्वेश्चन कभी कभार मिलते हैं, जनरली मिलते नहीं है, वो तुम्हें इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, तो वो तुम्हें नहीं करना था। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन, कितना बड़ा भी चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन, इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट बेस्ट के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 से 10 साल करना, बोर्ड एग्जाम लेवल तक काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये वो तरीका मैं तो बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम हाफ ईयरली में तो नंबर आएंगे, बोर्ड में भी काम हो जाएगा। तो ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन कर लिया। उसके अलावा तुम्हें इसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा असेसमेंट रीजनिंग, ये लेवल थोड़ा सा इसमें हाई रहता है, इसमें थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस का लेवल दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है इसमें। अगर तुम देखोगे तो यहां देखो पूरा सब में बोला कि सपोर्ट द स्टेटमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट, प्रिंट कल्चर बोला सपोर्ट द स्टेटमेंट, सब में सपोर्ट करना रहता है। ये तुम्हें पॉइंट्स में सपोर्ट करना है, पॉइंट्स में सपोर्ट करना, तो वो तुम्हें पॉइंट याद रहना चाहिए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो यही क्वेश्चन तुम्हें, ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट, ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे, जो तुम्हारे हाफ ईयरली में यही क्वेश्चन आने वाले। समझ लो बात को। तो ये सारी चीजें हमने ग्रंथ बुक में, एक ही बुक में हमने सब कुछ डाल रखा है, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, इससे तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें इसके बाद तुम्हें चैप्टर को करना कैसे, सबसे पहले तुम क्या करना, इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर करना, इजी पड़ेगा। उसके बाद तुम सिविक्स में आना, वो उसके बाद तुम ज्योग्राफी में आना, और उसके बाद तुम हिस्ट्री में आना। इकोनॉमिक्स में क्या क्या 1-2 आएगा, सिविक्स में ये 3 आएंगे, ज्योग्राफी में 3 आएंगे, और हिस्ट्री में 2 आएंगे। ये सबसे हार्ड पड़ेगा, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इंग्लिश हिंदी क्या भैया, टेंशन इंग्लिश हिंदी की लेनी नहीं। इंग्लिश हिंदी क्या मैं समझा दे रहा हूं, इंग्लिश हिंदी की टेंशन लेनी है, 95 प्लस गारंटी है, बोर्ड में भी आ जाएंगे 95। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है क्वेश्चन आंसर करने के, सबसे पहले स्टोरी देख लेना। स्टोरी यूट्यूब से देख लिया और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया। स्टोरी देख लिया, क्या लेंचो क्या था, फार्मर था वगैरह, स्टोरी देख लिया और एनसीईआरटी क्वेश्चन याद कर लिया। बस यही काम तुम्हें करके रखना, बाकी 2 दिन में तुम कंप्लीट, अनसीन पैसेज तुम कर ही लोगे, स्टोरी पढ़े क्वेश्चन आंसर कर लोगे। उसके अलावा स्टेप नंबर 3 है लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ और तुम्हारा ग्रामर। एनालिटिकल पैराग्राफ की जगह क्या होता है, हिंदी में क्या आता है तुम्हारा एस्से आता है, और इसमें भी लेटर ही आता है, और ग्रामर तुम्हारा वही रहता है। ये 2 दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो हिंदी इंग्लिश का। तो मेरे बात को मैंने वैसे बच्चे देखा है 2 दिन में 100 आउट ऑफ 100, कोई दिक्कत नहीं। एक 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे देखो, कंप्लीट है ग्रामर। एक ही जैसा ग्रामर आता है, एक ही जैसा लेटर आता है, हर बार कंप्लीट होगा। इस पे टेंशन नहीं है, टेंशन तुम्हें इन क्वेश्चंस की लेनी है। ये जो क्वेश्चन है इन लेवल के क्वेश्चन की टेंशन लेनी है। तो ग्रंथ वाली बुक तुम इसके लिए कर सकते हो, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर तुम मेरी मानो, इसका 90% बोर्ड का पेपर तो आएगा, ये हाफ ईयरली का भी 80% पेपर इससे आएगा, 80 to 90% पेपर हाफ ईयरली का भी आएगा। उसके अलावा तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, बच्चों को टेंशन रहता है भैया सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी, भाई इसी के अंदर से आने वाला। अगर तुम ये करो गारंटी है, इससे बाहर कोई कॉम्पिटेंसी बेस नहीं आएगा। अगर तुमने कर लिया, मेरी गारंटी है 95 कंफर्म। क्लियर बात है। उसके अलावा इसमें सॉल्यूशन भी हमने डाल दिए, 10 सब्जेक्ट भी डाल दिए, सब कुछ इस एक ही पीवाईक्यू, सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू तुम्हें मैथ का मिल जाएगा,
ठीक है, जितना साइंस वगैरह मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने आईटी का भी इसमें डाल दिया। अगर तुम देखोगे थोड़ा सा आगे होगा, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, आईटी का बेटा, आईटी का कहीं नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस किए थे अपने टाइम पर, मेरे 99 आउट ऑफ 100 आ गए थे आईटी में, 99 आउट ऑफ 100। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने 10 साल के लिए, मैं गारंटी यहां खड़ा होकर दे रहा हूं, अगर तुमने आईटी के 10 साल, आईटी या कंप्यूटर कुछ भी है, इसमें तुम्हें मिल जाएगा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना भाई, उसमें कन्फर्म है 100 आउट ऑफ 100, कन्फर्म है। मैं मेरे से लिखवा लो गारंटी के साथ, एकदम वही हर साल एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो तुम कर लोगे, गारंटी है। तो एक ही बुक में, ग्रंथ वाली बुक में सब कुछ है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस ग्रंथ वाली बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमारे पास 500 स्टॉक जा रहा है, सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में कवर हो रहे हैं। इसका डिलीवरी चार्ज भी वो भी हम नहीं ले रहे, और 1000 रुपीज प्राइस है वो भी नहीं ले रहे। 899 10% डिस्काउंट है भाई, इसका स्टॉक बहुत कम है। ये तुम्हारे 95% की चाबी है, तुम समझ लो। बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली का पेपर ये है, मैं गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चे इनको ले रहे, मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया, उनके गारंटी के 98% आने वाले। लास्ट ईयर भी हमारे चैनल से टॉपर आया था, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, एकदम नंबर आ जाएगा। एनसीईआरटी और प्रीवियस, और किसी बुक में कोई पैसा मत लगाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसको कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं सर, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारे 95% आ जाएंगे, मेरे को उम्मीद है यार तुम करोगे, मेरे को तुमसे बिल्कुल उम्मीद है तुम करोगे। 95% हाफ ईयरली में लाओगे, कमेंट तुमने कर दिया होगा, और बोर्ड एग्जाम में भी तुम 98% लाओगे। ठीक है, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम लोग किसी और वीडियो के लिए टाटा।